सोशल मीडिया पे आई, सबका रील स्क्रॉल कर रहे थे, तो भाई धीरे धीरे जब सारी लेडीजें बना रही हैं और एक मर्यादा से अगर आप घर की, क्योंकि आज इतनी महंगाई है, वही एक ले लेते हैं कि एक आदमी के कमाने से घर खर्चा नहीं चलने वाला, तो अगर हम भी थोड़ा सा हाथ बटा लें तो कोई बुराई नहीं है। और रहा लोगों की बात कि भूखन मरबे तो यक्को जने ना आई है दिए, और बोले का काहे बोले तो सभे बोलत है, भगवानों का खावत खात है, हम तो तुच्छ इंसान हैं। कि आपके बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी दीदी ने बताया कि जब समाज के लोग मुझे बुराई करते थे, ट्रोल करते थे, नेगेटिव कमेंट करते थे, आपके बहुत सारे ऐसे करीबी मित्र रहे होंगे जो आपसे भी ये कहे होंगे कि अरे भैया आप क्या कर रहे हैं, अपने मेहरारू का जो है नचा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। कैसा लगता था आपको? फिर आप उस समय पर कैसे उनको जवाब देते थे या कैसे उनको बर्दाश्त करते थे? आम भाषा में करें तो उनका कैसे झेला जाता रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो आपने पूछा कि कैसे उन लोगों को झेला आपने, तो मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छाई में भी लोग आपकी बुराइयां ढूंढते हैं, और जो बुरा होता है उसमें तो लोग बुरा कहते ही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और मैं मौजूद हूं अभी गोंडा में। जैसा कि आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे हैं, एक आपको जोड़ी दिखाई दे रही है जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और वायरल होने का क्या कारण है तो हम इनसे जानेंगे। और वायरल होने का कारण यह है, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से ये अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं और सामाजिक बुराइयों को झेलते हुए और अपनी मेहनत और की बदौलत आज समाज को भी जो है ये एहसास करा चुकी हैं कि आप कितनी भी मेरी बुराई करो, कितना मेरे ऊपर कीचड़ उठा लो, लेकिन हमारे ऊपर वो दम है। हम भारत की वो नारी हैं, हम झांसी की रानी भी हैं, हम फूलन देवी भी हैं और हम सावित्रीबाई भी हैं। जो आप कितना मेरे ऊपर कीचड़ उछाड़ोगे, लेकिन हम समाज को एक दिशा और एक परिवर्तन ला करके आपके सामने रख देंगे। तो सबसे पहले दीदी जी बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राधे राधे, सभी को सादर प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, और भैया आपको भी, दीदी बोल रहे हैं, छोटे भाई को भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमें काफी लोग जानते हैं, और जो भी है आज कहीं ना कहीं आप लोगों की बदौलत है, तो आपको सादर प्रणाम मेरा। दीदी मेरा पहला सवाल ये रहेगा, आप एक महिला, खासकर एक गांव से हैं, एक ब्राह्मण समाज से हैं, तो जब आप इस क्षेत्र में आई, सोशल मीडिया कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे जब आदमी आता है लोग उसको बाहर देखना पसंद नहीं करते। कोई गांव की महिला, जब किसी घर की जो महिला है वो बाहर जब निकलती है तो कहते हैं यार फलाने के मेहरुआ जाती है, फलाने के पतोहिया जाती। तो आप सोशल मीडिया पे आई तो लोगों ने इसके बारे में जो कहा, तो आपने कैसे उसको बर्दाश्त किया? अब लोगों की तो बात ना ही करिए भैया, कहे कि अच्छाई कम बुराई ज्यादा सुनने को मिली। मैंने शुरुआत एक इस प्लेटफॉर्म पे डांस से किया था, जो कि कहते हैं नारी सर्वगुण संपन्न होती है अगर वो उसका सही उपयोग करे तो। क्योंकि डांस मैं नहीं मानती कि उसमें कोई बुराई है किसी भी तरीके से। मतलब इसी के आधार पे जो भी जब मैं सोशल मीडिया पे आई, सबका रील स्क्रॉल कर रहे थे, तो भाई धीरे धीरे जब सारी लेडीजें बना रही हैं और एक मर्यादा से अगर आप घर की, क्योंकि आज इतनी महंगाई है, वही एक ले लेते हैं कि एक आदमी के कमाने से घर खर्चा नहीं चलने वाला, तो अगर हम भी थोड़ा सा हाथ बटा लें तो कोई बुराई नहीं है। और रहा लोगों की बात कि भूखन मरबे तो यक्को जने ना आई है दिए, और बोले का काहे बोले तो सभे बोलत है, भगवानों का खावत खात है, हम तो तुच्छ इंसान हैं। और रहा भैया ये सफर बहुत बुरा भी रहा, बहुत बुरा रहा, जिसको कहते हैं ना, पहले मतलब इतना बुराई से ही हमने शुरुआत की है। जब मैंने डांस किया तो लोग बोलने लगे कि का मिसरा नचावत हो, मेहरारू कमाई खाइबो खाबो, आर्केस्ट्रा में ऐसे नहीं तो आर्केस्ट्रा में नचती तो और बढ़िया पे। मतलब जितनी तुच्छ सोच थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे आ ही जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के अनुसार लोग बदलते हैं, तो हम भी हार नहीं माने, एक प्रण ठान लिया था कि इन लोगों को कहीं ना कहीं जवाब हम देंगे, और ऐसे तरीके से देंगे कि जो आज हमारी बुराई कर रहे हैं वो कल का हमारी तारीफ करेंगे। तो आज आप लोगों की वजह से ये समय है कि जब चलते हैं तो गर्व से चलते हैं, ईश्वर की कृपा है कि लोग कहते हैं मिश्रा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस यही। हाँ संदीप भैया, हम आपसे जानेंगे, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपके बहुत सारे ऐसे
जैसे अभी दीदी ने बताया कि जब समाज के लोग मुझे बुराई करते थे, ट्रोल करते थे, नेगेटिव कमेंट करते थे, आपके बहुत सारे ऐसे करीबी मित्र रहे होंगे जो आपसे भी ये कहे होंगे कि अरे भैया आप क्या कर रहे हैं, अपने मेहरारू का जो है नचा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। कैसा लगता था आपको? फिर आप उस समय पर कैसे उनको जवाब देते थे या कैसे उनको बर्दाश्त करते थे? आम भाषा में करें तो उनका कैसे झेला जाता रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो आपने पूछा कि कैसे उन लोगों को झेला आपने, तो मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छाई में भी लोग आपकी बुराइयां ढूंढते हैं, और जो बुरा होता है उसमें तो लोग बुरा कहते ही हैं। तो उस समय के लिए मेरा ये व्यक्तिगत राय है, और लोगों से मैं ये कहना भी चाहूंगा, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, जितनी भी बुराई की जाए उसको मतलब जहर की तरह बिल्कुल पी लेना चाहिए। तो उस समय मैं मतलब एकदम समझ लीजिए कि भगवान शंकर की तरह जैसे वो विष को पी गए थे, तो जितनी बुराई होती थी मैं उसको पी गया था। उस समय मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो टाइम जवाब देने का था ही नहीं। अगर मैं उस टाइम जवाब देता तो झगड़ा होता, मार पिटाई होती, तो अपने हम रास्ते से भटक जाते। जहां तक मेरा सोचना यही था, और रास्ते को हम लोगों ने मतलब जकड़ के पकड़ रखा था, बस काम करते गए। और आज का टाइम ये है कि जो लोग बुराई करते थे वही आज प्रशंसा कर रहे हैं। सब ईश्वर की मर्जी है। दीदी, जैसे अभी भैया ने बताया, जब आपके भी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग रहे होंगे, आपके बचपन के दोस्त भी रहे होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जुड़े होते हैं। जैसा कि आपने बताया आपका जो आप राजस्थान से हैं, जहाँ तक आपने बताया हमें, तो आपके जब वहाँ की आपके मायके के लोग कभी इसका विरोध नहीं किया या आपको कुछ कहे नहीं इसके बारे में? आपके मम्मी पापा का क्या समर्थन है इसको लेकर? मम्मी, यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है कि जो जिनके साथ मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है, पति, पिता और भाई, ये तीनों एक औरत के पीछे अगर हो जाए ना, तो समझ लीजिए वो औरत को कोई फिर हिला, मतलब झुकाने तो बात की छोड़िए, कोई हिला नहीं सकता। तो मेरे पिताजी, मेरे भैया और मेरे पति, ये तीनों मेरे साथ थे। मैंने जब डांस से शुरुआत की थी तो पापा मेरे बड़े खुश हुए कि हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि बुराई तब होती जब उसमें कहीं कहीं कपड़ों में हम भाई अमर्यादित होते, कपड़ों में भी मर्यादा थी, मेरे बोलने में भी कोई अभद्र नहीं। अगर जिसको भाई गमियां निकालनी है तो वो निकालेगा। तो हमने कभी मतलब ये सब चीजें सोच के कि अगर ये हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो हम इनके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, इनके सम्मान के साथ कभी ठेस नहीं पहुंचेगी इन पे। तो इस वजह से हम एकदम सब खुश हैं सब। और यहाँ तो चलो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे राजस्थान में जो हमारे आंटी अंकल हैं वो तो बहुत ही खुश रहते हैं। अब तो ये कहते हैं हमारी भाई सेलिब्रिटी बेटी आ रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। यानी आपने जो दंश झेला, यूं कह सकते हैं कि जो समाज के ताने को आपने जो झेला, उसे आप सफल होकर के लोगों को जवाब दिए। जी जी जी, सफल होके ही जवाब दिया जाता है। उस समय तो एकदम चुप्पी साध लिया, ना खाए इतना दुखी कर दिए ना कि एक समय ही रहा कि नहीं मिश्रा जी हमरे बस के बात नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, जिस पेड़ में फल होता है ना, उस पे ईंटें और पत्थर बहुत पड़ते हैं, आपको पता है। और अगर अभी हार मान गए तो ये सोशल मीडिया ये कीचड़ है, इससे आगे बढ़ जाओगे तो समझ लीजिए आपका पैर धुल गया, नहीं उसमें फंस जाओगे या उससे पीछे आ जाओगे तो आप भी कहीं ना कहीं कीचड़ कहलाओगे। आप राजस्थान से हैं, मैं देखता हूं कि आपकी जो बातें होती हैं या आपकी जो रील्स होती हैं पक्का अवधि में होती हैं, जबकि राजस्थान का और अवध से दूर दूर तक मुझे बोली भाषा में कहीं कोई तालमेल नहीं नजर आता है। तो कैसे ये आप मिश्रा जी कैसे आपको सिखा दिए, या आपने इसका प्रयास किया, या आपको इससे पहले ही बोलने के लिए जानती थी आप? नहीं, इससे जब शादी हुई है तो शादी में 1 साल तक, 1 साल क्या 1-1.5 साल बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि हम अवधि से दूर दूर तक कोनो लेन देन ना रहा हमार। और दादी के यहाँ आते थे तो 10-12 दिन के लिए वही छुट्टी छुट्टी में आते थे। उसके बाद मतलब हम लोग नहीं समझते थे यहाँ की भाषा। यहाँ की औरतें बगल में मजाक भी कर देती थी तो मैं इनसे पूछती थी क्या बोली थी मुझसे, तब ये मेरे को समझाते थे। बस ये डांस करते रहे। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे मेरे पास। तो ऐसे ही मतलब इन लोगों को डांटती थी कि ये लोग अवधि बोलते थे यहाँ के बच्चे, तो मैं अब भाई मारब, तो कहते आप एक बार अवधि में वीडियो बनाइए। तो मुझे पहली वीडियो मेरी देवउठनी एकादशी पे वो जो सूप पीटा जाता है
डिठवन जिसको कहते हैं, हाँ डिठवन एकादशी। गोंडा वाले पक्का समझ लेंगे भैया। देव उठनी जो एकादशी होती है उसे अपने यहाँ डिठवन और हड़ा हड़वाई कहा था। हड़ा हड़वाई का। हाँ, तो उसी पे मैंने बनाया था और रातों रात वो 1400 मतलब 10,000, हाँ 10,000 व्यूज और 1400 लाइक। तो मैंने कहा लग रहा है कि इस पे काम मुझे करना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे करती रह गई। अभी भी मुझे अवधि गाने गाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन गा लेती हूँ और आप लोग का आशीर्वाद प्यार बहुत मिलता है, इसलिए और अच्छे से कहीं ना कहीं अवधि ही पहचान है। अवधि ही पहचान बन गई मेरी।